दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वह 2022 की हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है ट्रोल। ट्रोल 2022 की नॉर्वेजियन मॉन्स्टर फिल्म है जिसका निर्देशन रोआ उथुब ने किया है। इन मैरी विलिमन, किम फाल्क, मैस सोसगार्ड पैटरसन, गार्ड बी ईड्सवॉल्ड, पाल रिचर्ड लुंडबी और एरिक वोरेन होल्ट अभिनीत ये लोगों के एक रैगटैग समूह का अनुसरण करता है जो एक प्राचीन ट्रोल को रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए जो जागृत था एक नॉर्वेजियन पहाड़ में और इसे कहर बरपाने रोके। आइए चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बाप बेटी जो पहाड़ पर ट्रैकिंग करते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बचपन की कहानियों को याद करते हैं जो कहानियां ट्रोल के बारे में थी, पर नोरा को उन कहानियों पर यकीन नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है डोवर में जहां कुछ लोग पहाड़ में टनल बनाने की कोशिश करते हैं, पर वह कुछ प्रदर्शनकारी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग उनकी एक न सुनते हैं और टनल में ब्लास्ट कर देते हैं। पर उस ब्लास्ट का बाद वह कुछ अजीब होता है और वह मौजूद सारे लोगों की मौत हो जाती है। डोवर के पहाड़ों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद नॉर्वेजियन सरकार एक जीवाश्म विज्ञानी नोरा टिडेमेन की मदद लेती है जो प्रधानमंत्री के सलाहकार एंड्रियास और नॉर्वेजियन सैन्य सैनिक क्रिस के साथ मिलकर काम करती है। तीनों नोरा के लोकगीत विशेषज्ञ पिता टोबियास से सहायता मांगते हैं जिन्होंने अतीत में ट्रोल जैसे पौराणिक जीवों के अस्तित्व में अपने विश्वास के लिए अपनी नौकरी खो दी थी। समूह निर्धारित करता है कि प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए एक 150 फुट लंबा ट्रोल जिम्मेदार है और यह कि उन्हें जीव को और अधिक कहर बरपाने उनकी सरकार को स्थिति को खराब करने से रोकना चाहिए। उस ट्रोल को और तबाही करने से रोकने के लिए प्रेसिडेंट एक हथियारबंद सेना का आयोजन करती है। प्रधानमंत्री क्रिश के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान की व्यवस्था करते हैं, पर उनके पारंपरिक हथियार केवल ट्रोल को परेशान करते हैं, उन हथियार का उस पर कोई असर नहीं होता। तब टोबियास ट्रोल के साथ संवाद करने की कोशिश करता है लेकिन एक्सीडेंटली वो भी मारा जाता है और नोरा इस बात से बहुत दुखी होती है। टोबियास की लिखी कुछ किताबों से नोरा को ये पता चलता है कि उन्हें चर्च की घंटियों से रोका जा सकता है। वो अपना यह विचार प्रेसिडेंट और बाकी सदस्यों के सामने रखती है। पहले वो लोग इनकार करते हैं पर बाद में नोरा को इसकी इजाजत मिल जाती है क्योंकि अब ट्रोल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की तरफ जा रहा था। चर्च की घंटियों से राक्षस पर हमला करने का नोरा का विचार शानदार ढंग से विफल हो जाता है जिससे और भी अधिक नरसंहार होता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट ने कहानी को उठाया है और इसे विश्व स्तर पर प्रसारित किया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की ओर जाने वाले ट्रोल के रूप में प्रधानमंत्री ने शहर को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया। चर्च की घंटियों से ट्रोल को काबू करने का प्लान फेल होने के बाद नोरा मेज पर अपनी सीट खो देती है और ओस्लो पर परमाणु बम के साथ ट्रोल को नष्ट करने की सरकार की योजना जानने के बाद एंड्रियास ने अपना पद त्याग दिया। नोरा जीव के बारे में सच्चाई जानने की आखिरी कोशिश करती है। टोबियास के नोट्स उन्हें रॉयल पैलेस तक ले जाते हैं जहां वे चीफ ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड सिंडिंग से मिलते हैं जो नॉर्वे में ट्रोल्स के बारे में सच्चाई का खुलासा करते हैं। टोबियास हमेशा से सही था। ये पौराणिक जीव जमीन पर चलते थे। जब नोरा के पिता सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए तो सिंधिंग ने उन्हें एक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती कराया। रॉयल पैलेस ट्रोल किंग के महल के शीर्ष पर बनाया गया था क्योंकि तब उन लोगों का मानना था कि एक राजा का महल दूसरे राजा के महल पर बने तो ये शुभ होगा राजा के लिए और महल बनाने के लिए। जब ईसाइयों ने उसके ट्रोल परिवार का नरसंहार किया था, उसे डोवर पहाड़ों में एक गुफा के अंदर मृत अवस्था में छोड़ दिया था। वो ट्रोल बस अपने घर लौटने की कोशिश में ओस्लो के लिए जा रहा है। नोरा को रॉयल पैलेस में ये भी पता चलता है कि ट्रोल सूर्य के प्रकाश को सह नहीं सकते। ये पता चलने पर कि ट्रोल सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं, नोरा और क्रिस ने कई टैनिंग बैच से यूवी प्रकाश में ट्रोल को बेनकाब करने की योजना बनाई, जबकि क्रिस साथी सैनिकों को ट्रोल ट्रैप बनाने के लिए कहता है। एंड्रियास अपने दोस्त सिग्रीड से गुप्त सरकारी सुविधा पर ओस्लो की बमबारी में देरी करने के लिए कहता है। सिग्रीड ने परमाणु हमले को रोकने के लिए सेना के सिस्टम को हैक कर लिया। नोरा और एंड्रियास ने रानी के ट्रक के पीछे ट्रोल के बच्चों में से एक की खोपड़ी रख दी और उसे यूवी लाइट ट्रैप की ओर आकर्षित किया। नोरा का हृदय परिवर्तन अंतिम समय में होता है, रोशनी बंद कर देती है और ट्रोल के जीवन को बचाने की कोशिश करती है। हालांकि सूरज फिर एक स्पष्ट आकाश में उगता है और ट्रोल को मारता है, जबकि बाकी सभी आनंदित हैं। एंड्रियास और नोरा आश्चर्य करते हैं कि क्या अधिक ट्रोल अभी भी नॉर्वे के पहाड़ों के अंदर गहरे जीवित हैं।
और इसकी खोज करने के लिए निकल जाते। इसके बाद डोव पर्वत की गुफा के अंदर मलबे से दहाड़ के साथ कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ हमारी ट्रोल मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।